हाय एवरीवन, वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1B को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल इजी एक्सरसाइज है, बट इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कब हमें लगाना है। अगर हमने ये चीज समझ ली ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझो। जब कभी भी कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठो पहली बार या फिर रिवीजन करने बैठो तो आप क्या करो, सबसे पहले बेसिक पढ़ा करो, फॉर्मूले को रटा करो, समझा करो कि कब कौन सा फॉर्मूला लगता है, इससे क्या होता है। फिर उसके बाद जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो तो हर एक एक्सरसाइज आपको हलवा लगेगी। अगर आप चाहो तो आप कमेंट करके हमें यह बता दो कि भैया इस बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं ना उन सभी फॉर्मूले की एक शीट बना दो, यानी कि एक फॉर्मूला शीट बना दो और वो दे दो, तो वो भी हम आपको करके दे देंगे। बट तभी करके देंगे जब आप इस वीडियो में 200 लाइक करा दोगे। 200 लाइक करोगे तो फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं कि आज इस एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भैया आपके पास 2 पॉइंट है, कुछ इस तरीके से। देखो, एक पॉइंट यहां पर क्वेश्चन कहेगा कि भैया एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया। कहा जाएगा ये दो जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बता दो। क्या कह देगा क्वेश्चन, इन पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। जब कभी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी होगी तो आपको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे में हो जाएगा यहाँ पर रूट। अब ये x1 x2 y2 y1 ये क्या है, अभी सब हम आपको बता देंगे। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट आपके पास a है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपके पास O है, O हो गया मतलब कि ओरिजिन की बात कर रहा है। अगर एक पॉइंट दे दे, दूसरा पॉइंट ओरिजिन की बात करे, यानी कि दूसरा पॉइंट होगा 0,0, कुछ इस तरीके से होगा, तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो देखो। तब हम लोग लगाएंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट कहोगे भैया अगर हम लोग इसकी बात करें तो भी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसकी बात करें तो भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो अलग अलग फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? देखो, अगर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से ओरिजिन वाले का भी डिस्टेंस निकालोगे तो भी निकल आएगा। बट उसमें क्या होगा कि भैया एक ये छोटा सा इसमें लॉजिक दे दिया गया, अगर इसमें पुट करके सॉल्व करोगे इजीली जल्दी से निकल आएगा। इसमें 2 4 5 सेकंड ज्यादा, 10 मिनट या फिर 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। इससे हर एक की डिस्टेंस निकलेगी। आप कहोगे डिस्टेंस हर जगह की कैसे? देखो, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, इसे ध्यान समझना। ये होता है हमारे पास फिगर। मान लो एक पॉइंट हमारा यहाँ कहीं बन रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं बन रहा है, तो ये 2 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बता दो। समझ में आ गया? या फिर एक पॉइंट यहाँ दे दिया जाएगा कहीं, एक पॉइंट इस ओरिजिन में होगा और कहा जाएगा कि आपको इसकी डिस्टेंस बता देनी है। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आ गई ये बात? तो बेसिक हमने समझ लिया। अब इसमें और भी छोटा सा बेसिक है, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे हम लोग बेसिक को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बता दो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बता दो, और ऐसे इन सभी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। अब इनको कैसे हम लोग निकालेंगे, चलो देखते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल सा है। यहाँ पर इसे साइड को में रख देते हैं। अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। ओके, देखो, अब सिंपल सिंपल एक एक क्वेश्चन को करते जाएंगे और जहां पर भी आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, ठीक है, हम यहां पर अभी वीडियो में स्क्रीन में ही बैठे, आप डाउट पूछोगे, कमेंट करोगे या फिर लाइव स्ट्रीम में पूछोगे, हम तुरंत आपको आंसर उसका देंगे। तो चलो यहां पर है हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसको देखना ध्यान से। यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पर जो इसका ओरिजिन है हमारे पास, इसका जो कोऑर्डिनेट है 9,3 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास बी नाम से है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 15 और है हमारे पास 11। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब इसको एक बार फिर से हम बता देते हैं। ये पॉइंट हमारा ए है। हम हर एक चीज़ 0 से एक्सप्लेन करेंगे। अगर क्लास 8th में आपको मैथ बहुत टफ लग रही होगी ना,
आज से मेरी वीडियो देखने के बाद आपको नहीं लगेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है ये ए से लेकर बी तक की बीच की डिस्टेंस बतानी है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये। तो हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस लिखेंगे। किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं? ए और बी की बीच की डिस्टेंस, तो लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर है फॉर्मूला हमारे पास x2, ठीक है, माइनस x1, गॉट इट, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 माइनस y1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देख पा रहे हो यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास रूट। अब इसमें क्या करोगे आप? अब इसमें लगा दोगे होल रूट। समझ में आ गई ये बात? सिंपल इजी है ना। अब हमें क्या करना है, देखो बहुत आसान है। x1 किसे बोलेंगे? ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा हमारा x2 और ये होगा हमारा y2। ये बात क्लियर समझ में आ गई? x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, क्या ये आपको समझ में आ गया है? तो चलो यहाँ पर बस वैल्यू को हमें पुट करना है। x2 हमारे पास क्या दिख रहा है? 15 दिख रहा है, हमने 15 लिख दिया। x1 हमें क्या दिख रहा है? माइनस का 9 है, देखो ये माइनस है और ये 9 हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है हमारे पास y2 हमें क्या दिख रहा है? 11 दिख रहा है, 11 माइनस y1 हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर और ये हो गया रूट। गॉट इट? अब क्या करना है कि इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस इन दोनों को माइनस करो तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा 8, ये हो गया हमारे पास 8 का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर लगा है रूट लगा दो, ये हमारे पास ए बी। अब देखो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, 6 होता है 36, ये हो गया 36। 8 का स्क्वायर 8 जा होता है हमारे पास 64, तो ये हो गया 64। रूट लगा है, रूट लगाओ। अब इसको देखो, यहाँ पर 6 और 4 0 हो गया और यहाँ पर 6 1 7 3 10 हो गया, 100 आ गया। रूट लगा है, रूट फिर से लगा दो। अब देखो यहाँ पर ए बी लगा है। अब ये जो 100 है ना, ये 10 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 10 का स्क्वायर, यानी कि जब हम लोग 10 इंटू 10 करते हैं तो 100 आता है। तो हम लोग 10 के स्क्वायर को 100 को 10 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। ये हो गया 10 स्क्वायर, ये से कैंसिल, तो 10 हमारा बाहर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कितना सिंपल था। और ए और बी की हमें डिस्टेंस क्या मिल गई? 10 मिल गई। आई होप क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट आपको समझ में आ गया। तो चलो अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन जो सेकंड है इसमें भी हमें ए और बी की डिस्टेंस पूछी जा रही है। देखो ध्यान से, यहाँ पर है हमारे पास 7। आप शुरुआत के बस 20 मिनट दे दो, आपको यहाँ पर डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ए ये हो गया, बी हमें गिवन है -5 और 1, -5 और 1। देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि भाई साहब इसे हम लोग x1 बोल देंगे, इसे y1, x2 इसको और y2 इसको। दूसरा काम हमारा होगा कि भैया फॉर्मूला लगा दो। ए बी लिखा है तो यहाँ पर ए बी लिखो, यहाँ पर ए सी लिखा होता तो ए सी लिखते, जी एफ लिखा होता जी एफ, एक्स वाई लिखा होता एक्स वाई, जो लिखा होता वही लिखते हम लोग। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर है हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ पर है x² माइनस x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास रूट में। गॉट इट? अब बस वैल्यू को पुट कर दो। x2 हमारे पास है -5 और यहाँ पर माइनस x1 हो गया हमारे पास 7, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 1 माइनस y1 हो गया हमारे पास -4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर है हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब ये प्लस में है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब यहाँ पर इसको देखो, ये लिखा है 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये है 5 का स्क्वायर, 5 का होता है 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 144 प्लस का आएगा, ये बात ध्यान रखना। 5 हो जाएगा हमारे पास 25 और यहाँ पर हो गया रूट। अब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 4 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 1, ये हो गया रूट में 169। ये किसका होता है? 13 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 13। अब कहोगे 13 कैसे लिख दिया? देखो 169 ये कैसे बनता है? जब 13 इंटू हम लोग 13 करते हैं,
13 इंटू 13 को लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। यहाँ पर रूट लगाया ना तो रूट हटाया, रूट से स्क्वायर कैंसिल किया तो 13 बाहर आ गया, सिंपल ऐसे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमें ए बी मिला है वो कितना मिल गया, 13 मिल गया। और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, सिंपल ईजी है ना। तो चलो अब इसी के नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखो। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है भैया, फिर से 2 पॉइंट दे दिए गए इसमें और कहा जा रहा है आपको a -6 -4 और b यहाँ पर है 9 माइनस का है 12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ये हो गया ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया पहले तो x1 y1, ठीक है, x2 y2 ऐसे लिख लो। फिर यहाँ पर है फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर लगा दो रूट। ये हो गया रूट। अब देखो यहाँ पर बस वैल्यू को हमें पुट करनी है। ये हो गया 9 माइनस x1 का हो गया -6 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 हो गया हमारे पास कितना, माइनस का 12, ये माइनस y1 हमारे पास माइनस का 4 है, -4 कर दिया, यहाँ पर भी हो गया होल स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास रूट में, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर हमें कमेंट करके बताओ कि भैया 15 का स्क्वायर क्या होता है। अब ये देखो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट ये 12 माइनस का है, ये हो गया प्लस, तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास 8 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कर दिया हमने 8 का स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 का हो जाएगा 225, 225, ठीक है, और 8 का हो जाएगा 8 8 जा 64, प्लस का 64 आएगा और ये हो गया हमारे पास रूट में। अब इसको ऐड करेंगे, 5 4 9 6 2 8 और ये हो गया 1, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, सॉरी 2, यहाँ मिल गया 2 और ये हो गया रूट में 289 ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का, 17 इंटू 17 करोगे तो 289 आपको मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, सिंपल इजी है ना। तो चलो अब ये हो गया इसका आंसर, यानी कि हमें ए बी मिल गया है 17। क्या ये बात समझ में आ गई, कमेंट कर दो जल्दी से। तीसरा हो गया, अब आ जाओ चौथे पे। अब ये जो फोर्थ है इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर ए आ गया है हमारे पास, ये हो गया 1 -3 और यहाँ पर एंड, ये हो गया बी और ये हो गया हमारे पास 4 -6, ठीक है, यही है, हाँ। चलो अब इसमें भी सबसे पहले x1 y1 x2 और y2 करेंगे। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट, ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बस वैल्यू को पुट करना है, x2 हो गया हमारे पास 4, x1 हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास -6 और y1 हो गया हमारे पास -3, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट लगा दिया। अब ये देखो यहाँ पर आएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 3 माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पर कर दिया 9 प्लस 9 क्या हो जाता है 18, यहाँ पर हो गया 18। अब देखो 18 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, बट 18 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 3 × 3 × 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर × 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 के स्क्वायर से 3 वाला रूट बाहर आ गया, तो 3 बाहर आ गया, बचा क्या रूट में 2, तो ये ए बी हमें क्या मिल गया 3√2 और ये हो गया इसका आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है, सिंपल इजी है ना। तो चलो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि देखने में बहुत ही कौन सा ये, ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला और फोर्थ वाला देखने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पर है P, ये कह रहा है A + B, ठीक है, एक ये हो गया, कॉमा यहाँ पर है A - B, एक ये हो गया, P हो गया, और Q पे आ जाओ,
ये है हमारे पास ए माइनस बी और है ए प्लस बी। अब इसको देखो, अब इस पूरे को हमें मानना है x1, इस पूरे को बोलो y, इसको बोलेंगे हम लोग y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2, ये हो जाएगा हमारे पास y2। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल है, इजी है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूले में देखो, अभी हम ए बी लिख रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ ए था यहाँ बी था। अब हम लोग ए बी नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पी क्यू। क्या लिखेंगे? पी क्यू। पी क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास रूट। अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया माइनस x1 हमारे पास क्या है, a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी। इसमें भी चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला प्लस यहाँ पर लिख रहे हैं। y2 हमारे पास ये पूरा है, तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया होल स्क्वायर, माइनस y1 हमारे पास ये हो गया, तो a माइनस बी, और यहाँ पर भी हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ओके, इसमें होल स्क्वायर नहीं है, ये गलत है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इस पूरे में, और ये हो गया हमारे पास रूट में। ये बात क्लियर समझ में आ गई? देखो y2 हमारे पास ये पूरा है ना, ये गलती से लगा दिया था, माइनस ये हो गया y1 हमारे पास ये पूरा है, अब इसमें लगा दिया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है a माइनस बी, ये ब्रैकेट खोलो तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस a, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस b। ठीक है, ये होल स्क्वायर प्लस, ऐसे इसमें आ जाओ a प्लस b, ये हो गया माइनस a माइनस माइनस प्लस, ये हो गया b, और यहाँ पर आ जाओ रूट में। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये b हमारा माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये मगर माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल। इसमें आ जाओ तो यहाँ पर ये भी हमारा माइनस का है और ये हमारा प्लस का है, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस बी, तो ये हो गया माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2b, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। गॉट इट? प्लस, अब इधर आ जाओ, ये है प्लस का भी क्या हो गया 2b, और ये भी हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 का हो जाएगा 2 2 = 4, और ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर प्लस 2 2 = 4, ये भी हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में हो गया। अब इसको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8b स्क्वायर, 8b स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास रूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रूट है तो ये b बाहर आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर नीचे कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। इसमें यहाँ पर 8 है ना, 8 को हमने रूट में रखा, बट b को रूट से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया b बाहर। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर देखो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√2, और यहाँ पर हमारे पास b है तो हमने यहाँ पर b लिख दिया। अब कहोगे 2√2 कैसे, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, ऐसे लिख सकते हैं। ये है रूट में, 2 2 है तो इसका लिख दिया 2 का स्क्वायर × 2 लिख दिया, ये हो गया हमारे पास रूट। अब देखो इसका ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं था। बस ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना? तो एक सेकंड थोड़ा सा इसमें ना बढ़ा देते हैं, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो लाइट की सेटिंग तो कुछ ऐसी ही रही है। चलो अब यहाँ पर इतना हो गया है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहा है पी वाला, जिसमें हमें साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये मत सोचना कि जैसे ऊपर वाले इजीली कर लिए, ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आएगा उसमें, इसमें मज़ा आने वाला है। तो देखो सबसे पहले लिखा है a sin अल्फ़ा, ए यहाँ पर है हमारे पास साइन, ये हो गया अल्फ़ा, कॉमा यहाँ पर है हमारे पास a cos अल्फ़ा, a cos अल्फ़ा, ठीक है, ओके। एंड ये हो गया हमारे पास q, ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया cos अल्फ़ा। अच्छा एक चीज़ हम बताएं, अगर आपने शुरुआत के 1 घंटे में आने वाली 5 वीडियो में सिर्फ 200 लाइक करवा दिए
तो आने वाले 2 महीने में आपको RS अग्रवाल के सॉल्यूशन हम दे देंगे। आपको क्या करना है, घर में जितने भी फ़ोन है सबसे वीडियो देखो और लाइक करो, कमेंट भी करो। सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक अगर आने वाले 5 वीडियो में आपने करवा दिए तो आपको 2 महीने में ही RS अग्रवाल के पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बस आपको करना है थोड़ी सी मेहनत, अगर आपने कर दिया तो काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर है हमारे पास a sin अल्फा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x1 y1, इसको x2 और यहाँ पर हो गया y2। ये बात क्लियर हो गई। हमें करना क्या, हमें फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले PQ इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास रूट में। क्लियर, इतनी बात सिंपल है। अब बस वैल्यू को पुट करो। x2 हमारे पास है ये a, यहाँ पर हो गया हमारे पास cos अल्फा माइनस x1 हमारे पास है a, ये है हमारे पास साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है माइनस का a साइन अल्फा, माइनस का a साइन अल्फा माइनस y1 हमारे पास है a कॉस अल्फा, और ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर लगा दिया हमने रूट। इतनी बात क्लियर, सिंपल है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा। क्या दिखेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर यानी कि a, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ पर हो गया स्क्वायर प्लस b में हो जाएगा हमारे पास a साइन अल्फ़ा, ये हो गया स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा हमारे पास a कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा। अच्छा, यहाँ पर भी a लिखना है, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी हो गया। इतनी बात क्लियर। ये प्लस है, यहाँ पर प्लस कर दिया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या देखना है इसमें कि भैया ये माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अगर इसका कुछ काम कर दें तो हमारा काम बन जाए। देखो काम क्या करने वाले हैं कि भाई साहब इन दोनों से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। पहले तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा a साइन अल्फ़ा। अब माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा, ये हो गया, और यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर पूरे में लगा हुआ है, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास रूट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें अभी। तो चलो अभी फिर से इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर खोल देंगे ब्रैकेट, तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे ही इसमें भी कर देंगे तो a स्क्वायर ये भी हो गया, और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया 2a कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a साइन, ये हो गया अल्फ़ा प्लस। अब देखो यहाँ पर इस पूरे में स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखना, इसी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं, तो इसमें हमने 1 लिख दिया, यहाँ कर दिया -1, ठीक है। ध्यान समझना, यहाँ पर है हमारे पास ये है हमारे पास a, यहाँ पर हो गया साइन अल्फ़ा प्लस a, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा। अब देखो ध्यान से, ये हमने स्क्वायर हटाया तो इसमें भी स्क्वायर लगा दिया, इसमें भी स्क्वायर लगा दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो स्क्वायर था ये पूरे में था, इस पूरे में, तो जब हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो दोनों में स्क्वायर लग गया। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और +1 को ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझो।
ए कॉस अल्फ़ा और ए यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब बचा हमारे पास सिर्फ ये, तो हमें फिर से, अरे कहाँ आ गए भाई साहब, लो। अब देखो यहाँ पर ना, इसको देखो ध्यान से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, a + b का होल स्क्वायर का फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर लिखो a², यानी कि हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख दे, ऐसे ना लिख के डायरेक्ट हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ए यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस यहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर a² प्लस ये हो गया b² प्लस 2ab, 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a साइन अल्फ़ा। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमारा है ये प्लस का है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखोगे, ये हमारा है, ये क्या है, माइनस का है। तो देखो यहाँ लिखा -2a कॉस अल्फ़ा a साइन अल्फ़ा, तो ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब फिर से ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ तो रूट लगाना भूल गए थे, रूट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ये पूरे में रूट लगेगा, ठीक है। अब फिर से इसे ध्यान से देखो, क्या देखना हमें इसमें ध्यान से, कि भाई साहब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a² कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, ठीक है, यहाँ पर भी a² कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 2a², यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखोगे और इसको देखोगे, तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा 2a² और यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, हो गया। फिर से यहाँ पर रूट लगा दिया। फिर से देखो यहाँ पर 2a² है, यहाँ भी 2a² है, तो इस पूरे से 2a को कॉमन ले लेते हैं, 2a² को कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला बताया गया है, उसको रट लो, अगले साल काम आएगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी है, ये बात क्लियर है। तो इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर 1 लिख दो, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a² इंटू 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, √2a। बस हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बता दो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही आराम से ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या, अभी दिखेगा 2 सेकंड, आहा दिख गया। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिन। कह रहा है जो ये पॉइंट है ना, इन पॉइंट का और ओरिजिन के पॉइंट्स के बीच से हमें क्या बताना है, डिस्टेंस। देखो अभी समझाएंगे, समझ में आएगा। तो कहाँ गया वो पेज जहाँ पर हमने शुरू किया था, ये रहा। हमने क्या बताया था कि भैया अगर कोई 2 नॉर्मल पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो ये फॉर्मूला। बट अगर हमें से कह दिया जाए कि भैया ओरिजिन और एक पॉइंट हमें दे दिया जाए, तब हमसे कहा जाए कि भैया निकाल दो क्या, डिस्टेंस। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो ए पॉइंट दे दिया गया, दिख रहा है, और कहा जा रहा है कि भैया ए पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस बता दो। अच्छा ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन यहाँ पर है, ए पॉइंट कहीं पर बन रहा होगा, मान लेते हैं ये है हमारा ए पॉइंट। ए पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगाना होगा। कभी भी आपको याद रखना है, कभी भी ओरिजिन और एक कोई दूसरा पॉइंट दे दिया जाए तो यही फॉर्मूला लगा के जल्दी से सॉल्व कर देना। बट बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा क्या भैया इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा। इसी फॉर्मूले को तो छोटा करके ऐसा बना दिया गया है। चलो देखते हैं फिर। तो अब आ जाओ इसी के क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का जो फर्स्ट है इसको देखो, यहाँ पर है हमारे पास 5 - 12, ये दे दिया गया पहला, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ से लेकर ओरिजिन, ओरिजिन हमेशा क्या होता है हमारा 0,0 होता है।
इन दोनों की बीच की डिस्टेंस बता दो। तो हमने क्या बताया कि कोई एक पॉइंट दे दिया जाए और कहा जाए ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो आपको सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ओ। ए ओ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ए है, ओरिजिन हमारा ओ होता तो ए ओ हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। बस सिंपल है। अब हमें क्या कर देना है, अब यहाँ पर बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देने हैं। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आएगा 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर 12 का हो जाएगा 144, ये हो गया 549 ये हो गया 601। अभी हमने बताया ये 169 किसका होता है, ये होता है 13 का। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, यानी कि डिस्टेंस कितनी हमें मिल गई, 13 मिल गई। अब बताओ कहीं कोई डाउट है, कहीं भी कोई भी डाउट है तो भाई साहब हमें कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखो ध्यान से, यहाँ पर है -5 और 5, क्या है हमारे पास -5 और है यहाँ पर 5, इसका नाम दे दिया गया है b। अब कहा जा रहा है b से लेकर o तक, यानी कि ओरिजिन तक आपको बताना है क्या, डिस्टेंस बताना है। तो फिर से यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर b है, यहाँ पर o है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास bo हो गया। क्या हो गया bo, फॉर्मूले पे आ जाओ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर x यानी कि ये, y यानी कि ये, यहाँ पर हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अब ये हो गया रूट। अब देखो -5 का स्क्वायर होता है 5 5 ज़ा 25, ठीक है, और 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो गया हमारे पास रूट। यहाँ पर हो गया हमारे पास 50 और ये हो गया हमारे पास रूट। ये बात क्लियर। अब बताओ कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, अब कहोगे क्या 50 ही लिख के चले आएंगे हमें आंसर मिल जाएगा, सॉरी हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे क्या, नहीं भाई, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, फिर हमें इसे और फैक्टर करना पड़ेगा। अब कहोगे कैसे करें, देखो 5 × 5 × अगर 2 लिख देंगे तो भी तो ये 50 बनता है, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 होता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर × 2, कोई दिक्कत इसमें, ये लगा दिया। अब इस रूट से ये स्क्वायर हमारा कैंसिल कर दो, 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा बेचारा 2 रूट के अंदर कर दो, बस यहाँ पर bo हमें मिल गया। ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्या कहीं कोई दिक्कत है, जल्दी से कमेंट करो। अब आ जाते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन पे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉरी तीसरा पार्ट है c -4 -6, c -4 -6। अब हमें क्या करना है भाई साहब, फिर से हमें फॉर्मूला लिखना है। देखो एक सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा c और ओरिजिन से हमें करना है, तो CO इक्वल्स टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट। एक्स स्क्वायर हमारे पास है -4 प्लस वाई हो गया -6। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36 होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 52 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 13। अब ये 2 रूट 13 हो कैसे रहा है आप हमें कमेंट करके बता दो। और ये आ गया हमारे पास CO। आई होप आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज 5 यूनिट। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि भाई साहब आपके पास एक A पॉइंट है, दूसरा B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो ये x है ना, इस x की वैल्यू को फाइंड करके बता दो। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे भाई साहब, डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे। क्या फाइंड कर रहे थे, डिस्टेंस। बट अब हमें डिस्टेंस दे दी गई है, कहा जा रहा है कि भैया एक जो पॉइंट है A, इसमें एक x दिख रहा है, उसको फाइंड कर लो। देखो क्वेश्चन 3 में
ए पॉइंट में यहाँ पर x दिख रहा है और ये है -1 और b हमें यहाँ पर गिवन है जो कि है 5,3। कह रहा है जो ये ए बी है इसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 है, ठीक है, गॉट इट। अब हमें करना क्या है, ये जो x हमें दिख रहा है ये फाइंड करना है। और x को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, हम लोग x को फाइंड करेंगे डिस्टेंस के ही फॉर्मूले से। देखो कैसे, यहाँ पर लगा दिया हमने रूट। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखो इसे हम लोग x1 y1 x2 और इसे y2 बोल देंगे, वैल्यू को उठा के इसमें बस पुट कर देंगे। तो x2 हमारे पास है 5, ये हो गया 5 माइनस x1 हो गया x, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 3 माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 1, ये हो गया होल स्क्वायर और ये हो गया रूट, ठीक है। इतनी बात, इसको सॉल्व करो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 4 जा 16। और यहाँ पर है ए बी, ए बी नहीं लिखेंगे, ए बी हमें 5 पता है। अब देखो यहाँ पर लगा हुआ है रूट, हमें यहाँ से रूट हटाना है। क्या करना है, हमें यहाँ से रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं भाई साहब, हम लोग कर देते हैं स्क्वायर बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड, बोथ यहाँ पर कर दिया साइड, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट, ये हो गया 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखो, प्लस 16। अब हम लोग स्क्वायर बोथ साइड कर रहे हैं ना, तो इस स्क्वायर से ये पूरा रूट हट जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25 होता है, ये रूट हट गया। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारे पास 16 हो गया। ये प्लस का 16 है, इक्वल के इस साइड भेज दो, माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 4 9। अब देखो इस स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस एक्स। स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। हमें स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड रूट लगाना पड़ता है, ये बात समझ लो, ठीक है। यहाँ पर होगा ये 9, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये 5 हमारा क्या है, प्लस का, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर जब ये रूट हट रहा है ना, तो ये हमारा 3 प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा, ये चीज़ को याद रखना हमेशा। अब कहोगे ये कैसे हट रहा है, देखो ये क्या होगा, हमारा जो 9 होगा वो होगा 3 इंटू 3 का कुछ इस तरीके से, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से रूट हटा, बट जो ये 3 आएगा ना, ये प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर 3 हमारा प्लस का है तो यहाँ पर x हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पर x आ जाएगा, इस x को हम इधर भेज देंगे, ये माइनस इधर हो गया प्लस, ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पर x आ गया हमारे पास 2, ठीक है। हमने क्या किया, x को इधर भेजा, इक्वल के इस साइड भेजा और इसको इक्वल के इस साइड भेजा, ये माइनस हो गया प्लस और ये हो गया प्लस से इधर माइनस x2 आ गया। अब देखो ये तो 3 हमने प्लस का लिया था, अगर हमारा 3 माइनस का होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, देखो ध्यान से, ये -3, ये हमारा माइनस का 5 प्लस का 5 इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल्स टू माइनस एक्स। इस बार हमने x को इधर नहीं भेजा, इसको सॉल्व करो। देखो आप चाहो तो भेज सकते हो, है ना, दोनों तरीके हमने आपको बता दिए यहाँ पर, आप जो सही लगे वो कर लेना, इधर भेजना तो भेजो, नहीं भेजना ना भेजो। अब इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 8, यहाँ पर हो गया माइनस का x, माइनस से माइनस हट गया तो हमें 8 मिल गया x। अब हमें x की 2 वैल्यू मिल गई, एक हो गई 8, दूसरी हो गई हमारी 2 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल इजी है। इसी तरीके से हमें बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। इस बार हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 10 यूनिट। कह रहा है भैया एक a है पॉइंट, एक b पॉइंट है, इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। अब आप y की वैल्यू फाइंड करके बता दो, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है।
भाई साहब y की वैल्यू हो या x की वैल्यू हो, हम तो चुटकियों में ढूंढ लेते हैं। कैसे? अभी बताते हैं कैसे। सबसे पहले इसको यहाँ पर रखेंगे, फोकस करेंगे और फिर इसको भगा लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 4। अब देखो 4 के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, 1 घंटे की हो जाएगी, बट पूरा देखना। हम कोशिश कर रहे हैं 5 से 10 क्वेश्चन तो एक वीडियो में निपटा ही दे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 में जो ए है उसको लिखा हमने, यहाँ पर है हमारे पास 2, -3 और बी है हमारे पास वो है 10, y। ठीक है, ये हो गया। और ए और बी की जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। ये हो गया ए बी इक्वल्स टू रूट में, ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, देखो x1 y1 x2 y2, बस। ए बी है 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 हो गया 10 माइनस x1 हो गया हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास, y2 हो गया y1 हो गया हमारे पास -3 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने क्या बताया था भैया, रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। इस बार डायरेक्ट कर दें, देखो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर होगा, चलो लिख ही देते हैं भाई, क्या जा रहा है। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस ये हो गया y, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस और ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100 इक्वल्स टू 64 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y प्लस 3 का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा ये 64 प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, 100 माइनस 64, यहाँ पर हो गया y प्लस 3 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। 64 और इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। अब देखो ये 36 है और यहाँ पर है y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। हमने क्या बताया, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लगा देते हैं। स्क्वायर हटाने के लिए अपोजिट साइड हम लोग रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y प्लस 3, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा हो जाएगा हमारे, सॉरी 3 3 जा बोला है, 6 जा हो जाएगा 36, तो ये हो गया 6। अब देखो जो ये 6 आए ये प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 3। अब देखो एक बार 6 हम लोग प्लस का लेंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 3। अभी ना इसका एक और तरीका बताते हैं आपको। ये हो गया हमारे पास 6 प्लस का, अब हमने माइनस के ले लिया, ये हो गया y प्लस 3। यहाँ पर देखो ये प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू y, ये हो गया 3 इक्वल्स टू y, ये हो गया ये -6 और ये हो गया -3 इक्वल्स टू y और ये हो गया हमारे पास माइनस का 9 इक्वल्स टू y। ये मिल गया, y की वैल्यू हमें 2 मिल गई, एक माइनस और एक हो गई मतलब 9 और दूसरी हो गई 3। अब देखो दूसरा तरीका हम बताते हैं, ध्यान से समझना। देखिए देखो वैसे करना तो यही तरीका सिंपल, इजी और जल्दी हो जाता है, बट हम आपको एक और बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 36 इक्वल्स टू, यहाँ से बता रहे हैं अब क्या हो सकता है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप कहोगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 6 y हो गया, ये हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस 6y प्लस 9, ये देखो हमारा 36 प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 36 हो गया, y स्क्वायर माइनस 6y। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 6 और 9 माइनस का 27। अब देखो ध्यान से, ये हमको मिल गया है।
अब इसके लिए आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, है ना। तो अगर ये कर पा रहे हो तो आप ये कर दो, बट इसमें टाइम बहुत लगता है, सच बता रहे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरी मानना तो ऐसे कभी मत करना। अभी इसको और सॉल्व करना है, कैसे पता है, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ पर -27 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो 27 आ जाए, फिर उन्हीं दो नंबर का सम करो तो प्लस का 6 आ जाए। ऐसे दो नंबर आपको लेने हैं, यानी कि ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे, 3 और 9, 3 9 जा 27, और यहाँ पर माइनस लगा दिया तो -27, और यहाँ पर हो गया 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये प्लस का है, ये 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, है ना। नहीं तो इसमें माइनस लगा देंगे क्योंकि हमें प्लस का 6 चाहिए, तो -3 कर देते हैं। तो हमें एक नंबर ये हो गया -3 मिल गया, एक 9 मिल गया। अब इसको लिखो, कॉमन लो, फिर यही आंसर आएगा, देखना पक्का यही आएगा, करके देख लेना। और नहीं करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि हम सलाह देंगे यही करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। हमें फिर से x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें डिस्टेंस बता दी गया भैया P और Q, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। P में दिया गया है x,4, y और Q में दिया गया है 9,10। चलो लिख लेते हैं पहले इसे। देखो हर क्वेश्चन को हम वही तरीका आपको बताएंगे सॉल्व करने का जो इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा। वो तरीका करने की कोई ज़रूरत ही नहीं जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। हमेशा इजी होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, कम कैलकुलेशन में होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर है 5, हमें क्या पता है P हमें पता है x, और यहाँ पर है क्या हमारे पास x,4 है, ये हो गया, और ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हो गया 9,10, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी पता है, 10 है, ये लिख दिया। अब सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास रूट में। क्या ये बात समझ में आ गई? सिंपल है, अभी कुछ किया नहीं। अब देखो वैल्यू को बस रखनी है, PQ की जगह पे 10, और यहाँ पर x2, यहाँ पर x1, y1, x2 और y2। x2 हो गया 9 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 हो गया 10 माइनस y1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस x होल स्क्वायर, प्लस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 6 6 जा 36, ठीक है 36। अब हमने क्या बताया कि भाई साहब हमारा पहला स्टेप होगा इस रूट को हटाना। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर ये हो गया बोथ साइड, ये बोथ साइड हमारा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसमें भी स्क्वायर होगा तो इसका रूट हट जाएगा। यहाँ लिख दिया 9 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36। ये देखो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 9 माइनस x, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस 36 इधर है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस का। 100 माइनस 36, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 माइनस x, ये हो गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 64। देखो हमने क्या बताया था भैया, स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर हमें रूट लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस x। 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है, और 6 6 जा 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 8 हमारा प्लस का आएगा, माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 9 माइनस x। अब एक बार प्लस का 8 लेंगे और एक बार हम लोग माइनस का ले लेंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास -8 और ये हो गया 9 माइनस x। इसको सॉल्व करो तो यह हो गया 8, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, इधर हो गया x माइनस का, -1 इक्वल्स टू माइनस x। माइनस से माइनस हमें x क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। -8 ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस x। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 17
ये हो गया x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 17 इक्वल्स टू x। हमें x मिल गया 17 और यहाँ पर x मिल गया 1, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन 6, इफ द पॉइंट A इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B एंड C, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब जो ये A पॉइंट है ना, ये इक्वी डिस्टेंस में B से और C के, ठीक है। फाइंड करना है x की वैल्यू, और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, AB की लेंथ भी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, चलो देखो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा नया लग रहा होगा, बहुत सिंपल इजी है। करने कैसे वाले हैं वो समझो। ये इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर इस बार 3 पॉइंट दे दिए गए, अभी तक तो 2 पॉइंट हुआ करते थे। अब इन सभी को कैसे हैंडल करना है, बहुत ही सिंपल तरीका अभी बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन है हमारे पास 6, यहाँ पर हो गया 6 में देखो A, ये हो गया x, 2, ठीक है। और फिर यहाँ पर है हमारे पास B, ये हो गया हमारे पास 8, माइनस का 2, ये हो गया। और C हो गया हमारे पास 2, माइनस 2, 2, माइनस का 2, ठीक है। ये हो गया क्लियर। इतनी बात। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये x दिख रहा है ना, ये फाइंड करो। अब यहाँ पर ध्यान से पहले समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये A है ना, वो इक्वी डिस्टेंस में है B से और C के, यानी कि यहाँ पर पहले एक B पॉइंट बनाते हैं और यहाँ पर हमने C पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो रहा है कि ये इस दोनों के बीच में है कहीं। यहाँ पर A पॉइंट है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 2 है तो इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस क्या है, 2 है। क्या ये बात समझ में आ रही है। या फिर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि AB जो है, इसकी डिस्टेंस बराबर है AC के। क्या ये बात भी आपको समझ में आ रही है। AB की जो डिस्टेंस है वो बराबर है AC के। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो कि दोनों ही पॉइंट से क्या हो, सेम हो। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी फिगर बन सकता है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट ये है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये जो A पॉइंट है ना, ये इक्वी डिस्टेंस में है, किससे, A से और B से। ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो अब इसे करना कैसे वो देखो। अब करना कैसे वो तो हमने अभी बता दिया, अब कैसे कर रहे हैं वो देखो। एक ही बात है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर AB है, AB क्या है, डिस्टेंस है। AC क्या है, ये भी हमारी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये देखो कि AB में भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा और इस बार AC में भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब बस हमें यहाँ पर देखना है AB, A ये है, B ये, इसे x1 y1 बोलेंगे, इसे x2 y2 बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, AB में यही फॉर्मूला लगा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 यानी कि 8 माइनस x1 यानी कि हमारे पास है x होल स्क्वायर प्लस y2 ये है माइनस का 2, ये हो गया, माइनस y1 हो गया हमारे पास 2, ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ कर दिया हमने रूट। इतनी बात क्लियर हो गई। इक्वल्स टू AC हमारे पास क्या है, ये A है, ये C है। देखो इसे x1 y1 बोल दिया, इसे हमने x2 बोल दिया, y2 बोल दिया। आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, इसे x2 y2 बोल दो, इसे x1 y1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ, फिर से इधर भी हमने रूट लगाया। अब यहाँ पर x2 हो गया हमारे पास 2, x1 हो गया हमारे पास x, अब यहाँ पर प्लस होल स्क्वायर कर दो। अब y2 हो गया हमारे पास माइनस का 2, माइनस y1 हो गया हमारे पास 2, ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये बात क्लियर समझ में आ गई, सिंपल है। अब देखो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब कभी इस तरीके से लिखा करो ना, तो रूट से रूट कैंसिल कर दो, या फिर रूट ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जो कि हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 2 माइनस एक्स और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस
2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा क्या हो गया 16 हो गया, यहाँ पर हो गया 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ये प्लस का 16 है, ये भी प्लस का, अगर 16 को उठा के इधर ले जाएंगे ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया 8 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, अगर इसको देखोगे तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दिख रहा है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाओ a स्क्वायर यानी क्या 8 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2ab इंटू 8 इंटू हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू, यहाँ पर भी वही a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और माइनस 2ab 2 इंटू 2, ये हो गया x। क्लियर इतनी बात। अब इसको सॉल्व करो, 8 8 जा 64, यहाँ पर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाओगे 8 2 जा 16 16x, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस का 4x। ठीक है, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का कैंसिल हो गया, 64 है और यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर इसको लिख देंगे 64। ठीक है, ओके हटाओ इसे, 64 ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ गया माइनस का 4, अब यहाँ पर माइनस 4x ऐसे लिख दिया। देखो माइनस का 16x है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का 16x हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 12x प्लस का आएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका रहेगा प्लस का। इसको सॉल्व करोगे 60। अब देखो इसको कैंसिल करो, कितने टाइम चला गया 5 टाइम, तो यहाँ पर हमें जो x मिला है वो क्या मिल गया 5, क्या मिल गया 5 मिल गया। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी जो आपको दिख रहा है ना, ये a और ये b, इस ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए कहा है। तो भैया लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर आते हैं ए बी। अब बार बार हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को बार बार हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार यहाँ पर लिख दिया काम हो गया। अब सीधे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो x हमारे पास a में था, x हमने क्या निकाल लिया 5, तो x की जगह पे 5 लिख दो और बस वैल्यू को लिख दो यहाँ पर। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास x2, ये हो गया 8 माइनस x1 जो कि है 5 और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास y2 माइनस 2 और यहाँ पर हो गया माइनस का 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 प्लस ये हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा हमारे पास आ गया 16 और ये हो गया रूट। और यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 ये हो गया रूट और ये हो गया हमारे पास 5। हमें यहाँ पर ए बी क्या मिल गया, ए बी मिल गया है हमें 5 मिल गया। कितना मिल गया 5 मिल गया। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता 6 की तरह। ये कह रहा है इफ द पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। बिल्कुल इसी का कॉपी है। चलो इसे करते हैं। इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर ये, तो इसका इक्वी डिस्टेंस निकाल ही देते हैं क्यों ना। अब क्वेश्चन है हमारे पास 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक ए पॉइंट है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 और 2, ठीक है, और एक हो गया हमारे पास बी पॉइंट जो कि हो जाएगा हमारे पास 3, P, और फिर हो गया हमारे पास सी, P और 5 है ना, P और 5 है, यहाँ पर C हो गया P, 5 हो गया। देखो इस बार हमें ना दोनों में P नहीं दिख रहा, B में भी नहीं P है और C में भी P है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू फाइंड करना और AB की लेंथ। चलो करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था जो ये A है ना, ये B और C के इक्वी डिस्टेंस में, यानी कि बीच में होगा कहीं, यहाँ कहीं होगा बीच में। फिर से समझ लो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है अगर A से लेकर B तक की डिस्टेंस देखे
वही जो डिस्टेंस है ना, मान लो यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या आएगी, 5 ही आएगी। ये होता है इक्वी डिस्टेंस का मतलब। चलो ये चीज़ भी समझ में आ गया। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला को लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू रूट में x2 माइनस x1, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, और ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले AB और AC, यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं, जो AB है ये बराबर होगा AC का। इसका मतलब समझ रहे हो, देखो इसका मतलब ये है कि AB की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी AC के डिस्टेंस से, ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा है। अब AB बराबर AC, AB में भी हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, AC में भी लिखेंगे। A ये है, B ये, इसे x1 y1 x2 और y2 लिख देंगे। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास x2 3, x1 हो गया 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारे पास p, माइनस y1 हो गया हमारे पास 2, ये हो गया होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास रूट, ठीक है। AC हमारे पास है, अब देखो A ये है, C ये है, ये x1 y1 इसे बोल दिया, तो इसे हम लोग x2 y2 बोल देते हैं। अभी देखो 3-3 पॉइंट दिख रहा है, आगे 4-4 पॉइंट दिखेंगे, 6-6 पॉइंट दिखेंगे, उससे भी हमें करना होगा। आगे क्या कह देगा कि भैया क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ये साइड बता दो, वो साइड बता दो, या फिर कह देगा ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके ये 4 कोऑर्डिनेट्स है, और इसके आप क्या करो, डायगोनल बता दो कि डायगोनल इक्वल है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमसे आगे पूछेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, उसका भी सोल्यूशन इजिली आपको सब कुछ देंगे हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर AC में भी हम लोग फॉर्मूले को लिखेंगे। यहाँ पर x2 हो गया हमारे पास p, यहाँ पर हो गया x1 हो गया हमारे पास 0, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारे पास 5, माइनस y1 हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया होल स्क्वायर, हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखो यहाँ पर हो गया, इसको 3 3 9 कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास p माइनस 2, और ये हो गया होल स्क्वायर, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस 0 यानी कि p का स्क्वायर ही लिख दो यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया। देखो रूट से रूट कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पर हो गया 9 प्लस यहाँ पर हो गया p माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया p स्क्वायर प्लस ये हो गया 9। अब देखो 9 से 9 कैंसिल कर दो, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस 2ab2 इंटू a इंटू b, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर p स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, ठीक है, कट गया। यहाँ पर है हमारे पास 4, ये 4 है, 2 2 ज़ा 4, 4 ये हो गया p, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। ओके, यहाँ पर ना 0 होगा ना कि 1 होगा, यहाँ पर 0 रहेगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, माइनस 4p, ये हमारे पास माइनस प्लस का, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो माइनस का हमारा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में कैंसिल हो गया, तो p हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। p हमें यहाँ पर मिल चुका है, क्या मिल गया, p मिल गया। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि भैया p की वैल्यू फाइंड करो, और कहा था ab की लेंथ फाइंड करो। अब ab की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ab देखो a में यहाँ पर हमें दोनों पता थे, और b में यहाँ पर p नहीं पता था, p हमने निकाल लिया है 1। अब बस यहाँ पर हमें फॉर्मूले में ये डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी है, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा x2 है हमारे पास 3, माइनस x1 है हमारे पास 0 होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस y2 हमारे पास है p, और माइनस y1 हमारे पास है 2, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना 0 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा, 3 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p माइनस 2, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हमें p प्लस 9 स्क्वायर ये दिख रहा है, अरे सॉरी, p की जगह पे तो हमें 1 लिखना था यार, 1 लिखना था।
अब इसको काट ही देते हैं, ये हो गया 9, 1 माइनस -2 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट में 10, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें ए बी क्या मिल गया, यहाँ पर ए बी हमें मिल गया है रूट में 10, क्या हो गया 10। और P हमसे फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा था, तो P क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। बस आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कमेंट कर दो भाई। क्वेश्चन 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब आपके पास ये दो जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से एक इक्वी डिस्टेंस में एक और पॉइंट बन रहा है जो कि एक्स एक्सिस में बन रहा है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, कह रहा था भैया एक बी पॉइंट था, एक सी पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस में एक ए पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए। बट इस वाले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, यही पूछा जा रहा है कि ये जो इक्वी डिस्टेंस में पॉइंट बन रहा है वो किस कोऑर्डिनेट में बन रहा है, ये फाइंड करके बता दो। अब इसको कैसे बताएंगे अभी समझाते हैं, मजा आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर ना पहले तो लॉजिक समझते हैं, कोऑर्डिनेट का खेला क्या होता है ये समझते हैं, और कैसे फाइंड करेंगे चुटकियों में निकलेगा भाई, सच बता रहे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको डर लग रहा होगा कैसे करे, मत घबराओ भाई। इस चैनल में आ गए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। -2, 5 लिखा हमने, एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 2, -3 है। अब देखो, अब इसको हम लोग ए बोल देते हैं, नाम तो दिया नहीं गया तो हम लोग अपनी मर्जी से इनके नामकरण कर देंगे, ए बी हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है, ए हो गया बी हो गया। अब इसके इक्वी डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट बन रहा है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट बन रहा है और इसकी डिस्टेंस जितनी है उतनी ही इसकी डिस्टेंस है, यानी कि इसको अगर सी बोल देंगे तो ए सी बराबर होगा, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगा सी बी के। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? सी बी और ए सी की डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। अब कह रहा जो ये हमारा पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस में बन रहा है और इसके कोऑर्डिनेट हमें बता दो, ठीक है। एक्स एक्सिस में बन रहा है तो थोड़ा सा एक बार ग्राफ बना लेते हैं, फिर मजा आ जाएगा क्वेश्चन को समझने में। चलो, अब हमने आपसे कहा कि भाई साहब एक ए जो पॉइंट है वो -2, 5 है, मान लो -2, 5 कहीं बन रहा होगा इस जगह पे, यहाँ पर मान लो -2 होगा, यहाँ कहीं यहाँ पर 5 होगा, ये पॉइंट बन रहा है ये वाला, ठीक है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये सी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में बन रहा है, ये वाई एक्सिस होता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, इस एक्सिस में कहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा, यहाँ कहीं बन रहा होगा, कहीं भी बन रहा होगा, प्लस वाले में भी बन सकता है, माइनस वाले में भी बन सकता है। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा 1 है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा 2 है। अगर मान लिया यहाँ पर बन रहा है तो हम आपसे पूछेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट बता दो। आप कहोगे भैया इसका कोऑर्डिनेट कैसे बताएं? देखो ये एक्स एक्सिस में बन रहा है तो भैया एक्स को वाले को पहले लिखते हैं तो 1 पहले लिख दिया। अब y क्या होगा यहाँ पर, बस यही समझना है y को। x एक्सिस में हमारा पॉइंट बन रहा है तो y क्या हो गया, y होगा हमारा 0। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर x एक्सिस में हमारा कोई एक भी पॉइंट बन रहा है, एक भी कोऑर्डिनेट बन रहा है, तो जो y होगा हमारा ना वो हमेशा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो? सपोज दैट मान लो हमारा जो पॉइंट है ना यहाँ पर 2 में कहीं बन रहा था, ठीक है, चलो प्लस का नहीं लेंगे, माइनस का लेंगे। यहाँ पर -2 में कहीं बन रहा था, यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा था, तो इसके कोऑर्डिनेट हम पूछेंगे तो आप कहोगे भैया पहले x वाले को लिख दो फिर y को लिख दो। तो y है क्या? y तो होगा 0, क्योंकि जब x एक्सिस में हमारा कोई भी पॉइंट बनता है तो y होता है 0, ठीक है। अब उसी तरीके से एक चीज और समझ लो, मान लो y एक्सिस में हमारा पॉइंट बन रहा होता, यहाँ पर है मान लो 5, ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? यहाँ लिखते हम लोग पहले x फिर लिखते y। अब यहाँ पर हमें पता है कि y तो है 5, अब x क्या है? x हो जाएगा 0। इससे हमें एक चीज ये क्लियर हो रही है, 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट दे दोगे ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देंगे। इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि अगर x एक्सिस में कोई पॉइंट बन रहा है तो y हमेशा 0 होगा।
देखो y 0 हो रहा है, कहीं भी बन जाए x एक्सिस में कहीं भी बन जाएगा तो y 0 होगा, और y एक्सिस में कहीं भी बन रहा होगा तो जो x वाला होगा ना वो 0 होगा। समझ गए लाडले? यानी कि जो हमारा C पॉइंट था वो x एक्सिस में बन रहा था, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x, 0 होगा। y 0 होगा, बट x का हमें अभी अता पता नहीं, इसको फाइंड कर लेंगे। कोऑर्डिनेट मिल गया ना, हमें कोऑर्डिनेट मिल गया ना, हमें यही फाइंड करना था ना, हो गया हमारा काम। अब हमें बस x फाइंड कर लेना है, और x जहां हमें मिला यहां पर पुट करेंगे, c के कोऑर्डिनेट भक से बाहर आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई भाई? इस तरीके से कोई भी यूट्यूब में नहीं आपको समझाने वाला। तो चलो शुरू करते हैं। आपके बड़े बड़े भैया मालूम है आपको 3-4 हज़ार का बैच दे देंगे, फिर उसमें समझाएंगे, उसमें भी घंटा ऐसे नहीं समझा पाएंगे। तो भाई यहाँ पर फ्री का मिल रहा है तो इसको आराम से देखो। बस करना है क्या है, लाइक करना है, यही आपकी फीस है। कमेंट भी कर देना कि हाँ समझ में आ रहा है। तो चलो ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर अब फाइंड करेंगे x, क्योंकि हमें c तो पता चल गया भाई साहब। c यानी कि कोऑर्डिनेट किसका, जो कि x एक्सिस में बन रहा था और जो कि हमारा इक्वी डिस्टेंस में था a और b के। ठीक है, तो यहाँ लिखा x, 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर AC और AB दोनों ही हमारे क्या थी, डिस्टेंस बराबर थी। तो इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना सिंपल इजी है। अब आपको यहाँ पर वैल्यू को रख देना है। ओके, तो यहाँ पर ना इसे हम लोग पहले ए बी की बात करेंगे, तो x1 y1 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC और AB, इसको हम लोग बोल देते हैं, ये है हमारे पास x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया AC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास CB। AC हमारे पास हो जाएगा x2 हमारे पास हो गया x, माइनस x1 हो गया माइनस का 2, ये हो गया होल स्क्वायर, और माइनस x1 हो गया हमारे पास, सॉरी ये हो गया प्लस y2 हो गया हमारे पास 0। ठीक है, और माइनस y1 हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, रूट लगा दिया, इक्वल्स टू CB। C ये है, B ये है, ये x2 y2 बोल दिया है, इसे x1 y1 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फिर से आ जाओ, x2 हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया x, माइनस x1 हो गया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया y2 हो गया 0, माइनस y1 हो गया हमारे पास -3 का होल स्क्वायर। देखो रूट से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस 5 आ जाएगा -5, -5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। इधर भी आ जाओगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 2, देखो ये x प्लस 2 है ना, यानी कि यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab इसमें होगा, और इस वाले में क्या होगा, माइनस 2ab हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस हो गया 25, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया प्लस का 9। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इक्वल के इस साइड ले आओगे माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर और कुछ तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखो 25 और 4 क्या हो गया हमारे पास 29, 5 4 9 हो गया, यहाँ पर 2 2 जा 4, ये हो गया 4x, ये प्लस इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाओगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 2 2 जा 4, ये हो गया हमारे पास x। ठीक है, अब देखो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया हमारे पास 4x, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का 4x, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 13, और ये हो गया माइनस का 29।
ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 + 4 हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x = 8 2 जा, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 2 मिल गई है। ठीक है, और यही होगा हमारा आंसर। बट देखो यहाँ पर ये माइनस का ना, तो माइनस लगा दो, ये हो गया हमारा x -2। देखो यहाँ पर c वाला जो कोऑर्डिनेट था हमारा, इसको हम लोग लिख देते हैं, जो कि इक्वी डिस्टेंस में था, वो हो जाएगा हमारे पास -2, 0, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। हमें यही फाइंड करना था कि भैया जो कोऑर्डिनेट बता दो जो कि इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस में हो, तो ये वही कोऑर्डिनेट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए। क्वेश्चन 9 यहाँ कह रहा है कि आपको ना एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस में बन रहा है, और क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से 10 यूनिट दूर बन रहा है, वो पॉइंट आपको फाइंड करना है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? फिर से समझो, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको एक्स एक्सिस में जो एक पॉइंट बन रहा है ना, वो फाइंड करना है। वो पॉइंट इस पॉइंट से 10 यूनिट दूर बन रहा है। अब कहाँ पर बन रहा है एक्स एक्सिस में, चलो वो फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ना 2 पॉइंट निकल के आएंगे सामने। अब कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। डर रहोगे भैया ये कैसे बता दिया, कैसे करेंगे, क्वेश्चन अजीब अजीब आ रहा है, हर दूसरे क्वेश्चन में बदलता जा रहा है। भैया डरो मत, अभी शुरुआत के जैसे क्वेश्चन किए थे ना, ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि भैया आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से क्लियर है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कह रहा है जो एक पॉइंट है हमारे पास ए नाम का, वो है 11 और हो गया हमारे पास -8। अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स एक्सिस में बन रहा है। एक्स एक्सिस में कभी भी कोई पॉइंट बनता है तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जो वाई होता है ना, वो हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक्स में हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एक्स एक्सिस में वाई हमेशा 0 हो जाता है। जैसे कि इसको देखो, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बोलो या फिर कोऑर्डिनेट बोलो, एक ही बात है। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। x एक्सिस में y 0 हो जाता है और x हमें पता नहीं होता, तो x की जगह पे x लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता है, तो क्यों ना यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया जाए। तो इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, तो यहाँ पर हो गया AB = रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल इजी है। अब हमें करना क्या है, हमें बस वैल्यू को पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने बोल दिया है x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, तो ये हो जाएगा हमारे पास x -11, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y हो जाएगा हमारे पास 0 - y1, ये हो गया -8, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो ए बी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है कि इन दोनों के बीच की, ये हो गया हमारे पास 10। हम कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड। हमें यहाँ पर ये रूट हटाना है कैसे भी करके, इसलिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ, ये हो गया साइड। तो यहाँ पर जब स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ बचेगा x -11 का स्क्वायर, ये बचेगा, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 हो जाएगा 64 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर है x -11, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 100, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है, ये कर दिया 36, ये हो गया x -11 और ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हमें हटाना है, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर हमें रूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो गया √36, बस। अब इसका स्क्वायर हट गया, तो ये हो गया x -11। अब देखो ये ना 36 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 6 का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ऐसे 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस का 6 हमारा बाहर आ गया,
तो x माइनस 11 हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया x इक्वल्स टू प्लस, एक बार प्लस का 6 ले रहे हैं हम, ये देखो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो गया, ठीक है। और इस एक बार हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला लेंगे, तो यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 6, ये माइनस का इक्वल के इस साइड हो जाएगा प्लस का 11। देखो इसको सॉल्व करोगे 17, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 5 5, तो हमें x क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। देखो ध्यान से, y हमारा 0 था, x हमें फाइंड करना था, हमने यहाँ पर x फाइंड कर लिया 17 और 5, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं द पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस r, ये हो गया हमारे पास 17,0 और ये हो जाएगा हमारे पास 5,0। बस ऐसे ही हमें करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। देखो अब यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को देखोगे, 7 को देखोगे तो इसमें क्या कह रहा था कि भैया हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस में बन रहा है, अब हमारा जो कोऑर्डिनेट है y एक्सिस में बन रहा है। देखो दोनों सेम क्वेश्चन है, बस एक्सिस बदल गया है। अब हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि y एक्सिस में बन रहा है और वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस में है इस a से और b से। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हम लोग कर लेंगे, जैसे 8 और 7 को किया तो वैसे ही चलो करते हैं इसे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास 8, क्वेश्चन है सॉरी हमारे पास 10। ध्यान से देखो, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ओके दिख रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल इजी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक ए पॉइंट है, इसको लिख देते हैं, ये है 6 और 5, 6,5, और एक है हमारा बी पॉइंट है जो कि हो गया -4,3, ये हो गया ए और बी पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस में, ठीक है। और जो ये पॉइंट है ना वो x एक्सिस में नहीं बन रहा है, इस बार बन रहा है y एक्सिस में। किस में बन रहा है, y एक्सिस में बन रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो चलो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे। हमने आपको बताया कि अगर y एक्सिस में बनेगा कोई भी हमारा पॉइंट तो उस केस में x हमारा 0 हो जाता है। x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और y हमें पता नहीं तो y को y लिख दो। अब ये फाइंड कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? तो चलो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बताया है कि जो ये वाला पॉइंट है जो y एक्सिस में बन रहा है वो इन दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस में, यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। इस पॉइंट का नाम C बोल देते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा CB के। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं सोल्यूशन में और सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर AC देखो, A ये है, C है, इसे हम लोग x1 y1 बोल दे, इसे हम लोग x2 और y2 बोल दे, बस फॉर्मूला लिख दें। तो AC में हो गया हमारे पास ये, तो ये हो गया x2 0 माइनस x1 है हमारे पास 6 और होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया y माइनस y1 हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। रूट लगाना है लगा दो, वैसे लगाना नहीं होता, जब भी इक्वल में लिखो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब CB में आ जाओ, C ये है, B ये, x2 y2 यहाँ लिखा है, इसे x1 y1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ फिर से, तो x2 हो गया 0 और x1 हो गया हमारे पास -4 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2, ये हो गया y और y1 हो गया हमारे पास 3 और ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो ये 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 6 हो गया 36। देखो रूट से रूट कैंसिल, हटा दो इसे, 36 प्लस y माइनस 5 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया 2 स्क्वायर, 4 4 हो गया 16 और ये हो गया प्लस
y माइनस 3 और ये भी हो गया हमारा होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कि ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो 36 लिख दिया, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 16 लिख दिया। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस 2ab, 5 2 10 y। डायरेक्ट हमने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब वैसे इसमें भी आ जाओ, यहाँ पर भी लगेगा a स्क्वायर यानी कि y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2ab, 2 इंटू a यानी कि होगा 3 2 6, ये हो गया y। क्लियर। y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 25 है। अब ये जो 9 है उठा के इधर ले आओ तो माइनस का 9 हो गया, यहाँ पर माइनस 6y, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो गया 10y। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 4y। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45, 45 में हम लोग 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 36, 36 आ गया प्लस का 4 इधर आ जाएगा तो यहाँ से 4, 4 9 जा 36, y क्या आ गया हमारे पास 9। हमें यहाँ पर y मिल गया है 9, ठीक है। और हमारा जो कोऑर्डिनेट था y एक्सिस में जो बन रहा था 0 और y था, तो ये हो गया हमारे पास 0,9। बस हमें यही करके दिखाना है और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर चाहो तो इसमें ऐसे लिख दो, चाहो क्या इसको ऐसे ही लिखा करो, द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,9, ठीक है। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। आई होप आज आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, 10 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना 11 से लेकर 40 तक के, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल इजी एक्सरसाइज है, बट इजी एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज आपको तभी लगेगी जब आपको फॉर्मूले पता होंगे, बेसिक पता होगा तब, ठीक है। देखो, और अभी हम आपको दिखाएं कि भैया ये वीडियो को कंप्लीट करने में रात के 2 बज चुके हैं। देख पा रहे हो ना, रात के कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। तो आप क्या करो भैया, कमेंट करा करो, लाइक किया करो, काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, ये हमें ज़रूर बता दो कि इस पूरी बुक की क्या आपको वन शॉट वीडियो, नहीं वन शॉट नहीं बोल रहा है, आपको क्या फॉर्मूला सीट चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना और 200 लाइक करवा देना इस वीडियो में, आपको फॉर्मूला सीट मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।